ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस बार शुभ संयोग में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास दिन भी है। इस दिन पीपल और बट की पूजा करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। जल में दूध, अक्षत, चीनी, फूल और शहद मिलाकर बट वृक्ष को देना अत्यंत ही शुभकारी माना गया है। जो सुहागिन महिलाएं ऐसा करती हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव अर्थात भोलेनाथ भगवान और पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने के बाद में पितरों की पूजा करें और पीपल वृक्ष की पूजा करें। इस कथा को सोमवती अमावस्या की कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा में बताया गया है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इसके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता और कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा, अगली बार जब भी वह भिक्षुक आए मुझे बता देना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता है। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओर से बाहर आकर भिक्षुक के कहने लगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब वह विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर के इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से बोली, अगर आपको ये पता है ये विधवा होगी तो आपको ये भी पता होगा कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकती है। साहूकार की पत्नी की ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तो उसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर के साहूकार की पत्नी ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला किया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया, उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने जब गरुड़ को बताया वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहाँ पहुँचा दे आप पर आपका बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुँचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटी और बहुएं थीं, लेकिन बहुएं आपस में काम को लेकर के कासुनी करती रहती थीं, लड़ती झगड़ती रहती थीं। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बताती हूँ, लेकिन पहले वचन दो, सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने कहा, साहूकारनी को वचन दिया कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी।
साहूकार ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकार के साथ चल दिया और अपनी बहुओं से कहा, मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकार के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हुई तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह दूध पीने लगा, धोबिन ने उसे मार दिया। उसके बाद सोना धोबिन ने कहा, जब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है, यानी अब तक जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया है, उसका पुण्य फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ। उसके बाद साहूकार की बेटी का वैद्यप टल गया और वह सौभाग्यवती हो गई। इसके बाद सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह घर लौटी तो उसे अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो गया। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा, तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया कि मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हूँ। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उनके वैधव्य दोष मिट जाते हैं, जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। सभी को इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान के बाद में जो व्यक्ति इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भमरी देता है, इस दिन भमरी की जाती है, 108 परिक्रमा की जाती हैं, 108 मीठा जो है सामान अर्पण किया जाता है पीपल वृक्ष पर। जो व्यक्ति इस प्रकार पीपल वृक्ष के पेड़ में सभी देवों का वास होता भमरी देता है, उसके हर दुख दूर हो जाते हैं। अमावस्या को ना कर सकें तो सोमवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भमरी देना, सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी प्रचलित परंपरा है। पहली सोमवती अमावस्या के दिन पान, धान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भमरी दी जाती है। उसके बाद मीठे से भमरी दी जाती है। उसके बाद मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भमरी दी जाती है। फिर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंदन या भांजी को दिया जाता है। इस प्रकार से यह व्रत करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, वैधव्य दोष मिट जाता है और जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को भी अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय लोटे में चावल और पुष्प डालें, शक्कर डालें, ओम सूर्याय नमः कह करके अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करें। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस कथा को ज़रूर सुनें और अमावस्या से लेकर अमावस्या तक प्रतिदिन इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। पूरे महीने इस कथा को सुन सकते हैं। इसका विशेष महत्व भी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी पुण्य के भागी बने, सभी की मनोकामना पूरी हो। और आप कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः